आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं भी करवा चौथ की व्रत हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है और अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बड़ी बहन से मिलवाती हूँ। मैं आई हूँ अपने मायके और चलिए मिलाते हैं अपने छोटी बहन, बड़ी बहन और मम्मी सब लोगों से। सामग्री भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या पूजा में रखा है, सामान क्या क्या है और क्या क्या खाना बनाया है और पूजा किस तरह से करते हैं वो भी सब मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं अपनी फैमिली से आपको मिलाते हैं। तो सबसे पहले चलें दीदी के पास चलते हैं। अभी तो घर में सिर्फ मम्मी, दीदी और छोटी बहन है क्योंकि पापा और भैया बाहर ही हैं। वो लोग ड्यूटी पे हैं। पापा मेरे पीएससी फोर्स में हैं और भैया मेरे पढ़ाई करते हैं, अभी नैनी में रहते हैं। तो चलिए पहले सब लोगों से मिला देते हैं आपको। ये है मेरी छोटी बहन और ये है मेरी बड़ी बहन और ये मेरी प्यारी मम्मी है और ये मेरी प्यारी न्यासा है। अब ये देखो रोना भी स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसको शांत करा के आती हूँ, उसके बाद आपको आगे का सारा चीज़ दिखाती हूँ। और अब मैं आपको अपनी सामग्री दिखाने जा रही हूँ। चलिए अपनी पूजा घर में लेके चलते हैं आपको। एक मिनट रुक जाइए। तो ये है मेरी सामग्री, ये है मेरे पूजा का सारा सामग्री। और ये देखिए सबसे पहले मैं आपको करवे दिखाती हूँ। मैंने 2 करवा रखा है, एक दीदी के लिए एक अपने लिए, क्योंकि दीदी पूजा नहीं कर सकती इसलिए मैंने दीदी के नाम से करवा रखा है। इसमें मैंने चावल के लड्डू डाले हैं। मैंने 2 करवे में चावल के लड्डू डाले हैं, जो दीदी के लिए रखा है, जो अपने लिए रखा है। 2 करवे में चावल के लड्डू डाले हैं और इसमें जल है जो कि चंद्रमा भगवान के लिए बाद में अर्घ दूँगी उसी से। और इसमें मैं कलश रखूँगी। इस लोटे में भी पानी है और ये फल है, नारियल, सुपारी, पान, हल्दी, लौंग, इलायची, कच्चा सूत्र और जनेऊ। माता रानी के लिए चुनरी, गणेश जी के लिए पीला वस्त्र और चंद्रमा भगवान के लिए सफ़ेद वस्त्र। और ये मैंने चंद्रमा भगवान की पूजा के लिए सारी थाली तैयार कर रखी है। श्रृंगार का सामान लिया है, फल लिया है और ये मीठा है, पकवान है और फूल है और ये मैंने सीख लिया है। और इधर मैंने चौकी लगा दिया है माता रानी की पूजा के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सुबह उठ के आप स्नान करिए, पूजा करिए। उससे पहले आप संकल्प लीजिए। संकल्प करने के लिए हाथ में कुसा, जल, अक्षत और एक सिक्का ले लीजिए। उससे आप संकल्प करिए कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और माता रानी पूर्ण करे। उसके बाद शाम को एक चौकी लगाइए और चौकी को पहले गंगा जल से शुद्ध कर दीजिए और उसके बाद माता रानी को रखिए। उसके बाद एक माता रानी को पहले चुनरी, माता रानी को स्नान करा के माता रानी को चुनरी उड़ाइए। और मैंने ये जो चारों कलश रखेंगे हम, उसी के लिए मैंने एक एक मुट्ठी चावल पहले नीचे रख दिया है। और अब मैं जो एक कलश है जिसमें मैं नारियल रखूँगी उसमें मैं कलावा बांध रही हूँ। मैं सारे कलश में कलावा बांधूँगी। उसके बाद सब कलश अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। मैंने दोनों चावल वाले लड्डू उस किनारे रखे हुए हैं और ये दोनों जल वाले लोटे इस किनारे रखे हुए हैं। ये जो पीतल वाला लोटा है उसमें मैं वो रखूँगी नारियल और ये वाला बगल वाला इन सारे में दिया जलाऊँगी। और ये जो सीख है, ये जो चावल का लड्डू है उसी में सिर्फ डालेंगे सीख। और ये जो जल वाला कलश है उसमें मैं एक सिक्का और थोड़ा सा अक्षत और हल्दी के गांठ उसमें डालूंगी। नारियल में मैं ये जो पीला मैंने कपड़ा लिया है उस पीले कपड़े को उसमें लपेट के नारियल में और कलश के ऊपर रखूँगी। कलश में मैं आम का टेरी भी रखूँगी। और मैंने ये 2 पत्ते पान रखे हैं। एक में मैं चंद्रमा भगवान को स्थापित करूँगी, जिसमें चंद्रमा भगवान के लिए मैंने सिक्का रखूँगी। और जो बगल वाले में है पान के पत्ते में, मैं उसमें गौरी और गणेश जी को स्थापित करूँगी। ये जो मैंने सिक्का रखा है ये मैंने चंद्रमा भगवान को मान के रखा है और उधर गौरी गणेश को रखूँगी। प्रथम पूजा पहले गौरी और गणेश की ही होगी।
पूजा करने से पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। अब भगवान को स्नान कराऊंगी। सबसे पहले पूरे कलश की पूजा करूंगी, चारों कलश की पूजा करूंगी और गणेश जी को स्नान कराऊंगी, चंद्रमा भगवान को भी स्नान कराऊंगी। सबको स्नान करा के उसके बाद भगवान को जल, फूल, अक्षत, प्रसाद, मौली, वस्त्र सब कुछ चढ़ा दूंगी। मैंने करवा माता और चारों कलश की पूजा कर लिया है, गणेश और गौरी, चंद्रमा भगवान की पूजा कर लिया है, जल, अक्षत, फूल सब कुछ चढ़ा दिया है। और अब मैं तीनों कलश पे दिया जलाऊंगी। दोनों चावल के लड्डू वाले पे भी दिया जलाऊंगी और जो जल रखा है मैंने चंद्रमा भगवान के लिए वो भी, उस पे भी मैं दिया जलाऊंगी। अब माता रानी की आरती उतारेंगे। पहले गणेश गौरी की आरती उतार लेंगे, फिर माता करवा की आरती उतार लेंगे, कलश की और चंद्रमा भगवान की आरती भी कर लेंगे। आरती करने के बाद अब माता रानी को भोग लगाएंगे, वस्त्र चढ़ाएंगे और श्रृंगार का सामान और जो भी फल मीठा आपके पास है वो सब भोग लगा दीजिए माता रानी को। पूजा दक्षिणा के बिना सफल नहीं होता, तो इसलिए दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। अब करवा चौथ की कथा पढ़ेंगे। करवा चौथ का कथा हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि कथा बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैं वीडियो में नहीं सुना रही हूँ, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। कथा करने के बाद हम पहले हवन करेंगे। हवन करने के बाद आरती करेंगे। आरती में गणेश जी की आरती और शंकर जी की आरती होती है, वो तो आप जानते ही हैं, तो इसलिए मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दूंगी और एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए,
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने पूजा कैसे की है और मैं कैसी लग रही हूँ। भगवान के लिए थाली जो मैंने सजा रखी है, इसमें मैंने फल, मीठा और धूप, दीप सब कुछ रखा हुआ है। अब चलेंगे चंद्रमा भगवान की पूजा करेंगे। पहले जल चढ़ाएंगे, फूल, अक्षत, माला, फल सब उनको भगवान जी को भोग लगाएंगे चंद्रमा भगवान को, और फिर चलनी में देखेंगे उनको, और फिर उसके बाद अपने हस्बैंड को देखेंगे। ये तो आए नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं उनको वीडियो कॉल करके देख लूँगी। वीडियो मेरा कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और मैंने पूजा कैसे की है वो भी ज़रूर बता दीजिएगा कि अच्छा किया है कि नहीं किया है। हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।